हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो स्क्रीन में दिख रही है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? पॉलिनेशन। ओके, हमने क्या देखे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हिबिस्कस में। ओके, तो अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन सिंपली मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब आपको पता है कि एंथर क्या है और स्टिग्मा क्या है। ओके, तो बच्चों एंथर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, हमने पढ़े थे। ठीक है, अब स्टिग्मा तो मैंने बताया था, ये स्टिग्मा है। ओ ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्टिकी। कैसा होता है? स्टिकी होता है। इसलिए जब भी एंथर से, ये हमारा एंथर है, इसमें से जो पोलन ग्रेन्स है ये जब ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं तब ये स्टिग्मा के सरफेस पे आ जाते हैं तो ये स्टिकी हो जाता है, तो यहाँ पे वो स्टिक हो जाते हैं। ओके, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगी, इस बहुत कम है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहीं पे ऐसे समझाती हूँ कि ये स्टिग्मा है जो बहुत क्या है? स्टिकी है। ठीक है, वो स्टिकी इसीलिए है ताकि पोलन ग्रेन आए और वहां पे स्टिक हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, ये जो एंथर है ना हमारे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बने वो ट्रैवल करके एजेंट के थ्रू, जैसे हनी भी यहाँ पे एजेंट है, मैं एजेंट के बारे में आपको बताऊंगी, और स्टिग्मा में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, मतलब सेम फ्लावर में और डिफरेंट फ्लावर में भी पोलन ग्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें बेसिक पॉलिनेशन क्या है यही समझना है। तो पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट्स इट। ये है पॉलिनेशन। बाकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, बट सबसे पहले हमें क्या देखना है? पॉलिनेशन। ओके, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखे कि गमीट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले तो गमीट बने गमीट। ठीक है, तो गमीट बनने के बाद उसके बाद ही क्या होगा? पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस है। गमिट बनेंगे तभी तो गमिट ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करने के बाद ही तो ओवम के पास पहुंचेंगे, ओवरी के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, और स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी सरफेस होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के ये एजेंट होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग है और बायोटिक जो लिविंग है, जैसे इंसेक्ट, एनिमल, और अबायोटिक में विंड और वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉलन जर्मिनेशन। ओके, पॉलन जर्मिनेशन में क्या दिया है कि अगर पॉलन ग्रेन स्टिक हो गया स्टिग्मा पे तो वो जर्मिनेट होता है और क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब एंड टू मेल गमिट। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे ये जो है ये स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो यहाँ पे जो पॉलन आया, सपोज ये स्टिग्मा का सरफेस है, मैंने इसको जूम किया। ठीक है, ये पॉलन ऐसे ट्रैवल करके यहाँ आ गए, यहाँ पे स्टिक हो गए, तो ये जर्मिनेट करके क्या बना रहा है? पॉलन ट्यूब बना रहा है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे ऐसे ये पॉलन ट्यूब बना रहा है, और इसी के अंदर दो मेल गमीट बना रहा है। ठीक है, ये बाहर हो गया, ये अंदर है। ठीक है, ऐसे मेल गमीट बना रहा है, और ये हमारी स्टाइल है, और ये ओवरी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ कि पॉलन जर्मिनेशन मतलब होता है कि ये जो हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा का सरफेस होता है स्टिकी,
वो स्टिकीनेस की वजह से क्या हो रहा है, ये स्टिकी सरफेस है, यहाँ पे पॉलन आता है और यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाता है और उसके अंदर मेल गमिट फॉर्म होते हैं। दैट्स इट, ये है पॉलन जर्मिनेशन। ओके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन के, जो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं इस टाइप में। ओके, ये है पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गमीट, आई गेस मैंने आपको बताया है। ओके, और फ्यूजन ऑफ फीमेल गमीट, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये n प्लस n इज इक्वल टू 2n, मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लस डाइप्लॉइड। इसलिए फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमीट प्लस फीमेल गमीट टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो क्या दिया है कि ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब क्या करता है, ये सपोज ये हमारा पॉलन ट्यूब है, तो ये मेल गमीट को लेके जाता है ओवरी के तरफ। ठीक है, ये देखो, मेल गमीट डाउन थ्रू द स्टाइल टू द एम्ब्रियो सैक। ओवरी में ही क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, ऐसे सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में। मैं एम्ब्रियो सैक भी आपको बताऊंगी, ये एग सेल्स होते हैं, देन एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस अभी याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बट यहाँ पे प्रोसेस दिए कि प्लांट में, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे है। तो कैसे हुआ है वो, जैसे स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन आ गया, ठीक है, तो उसने जो पॉलन ट्यूब बनाई थी, तो उसी पॉलन ट्यूब से मेल गमीट ने क्या किया, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और वो एम्ब्रियो सैक की तरफ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक थी, वहां पे पहुंच गया, इसी को फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होगा कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बनाती हूँ कि ये जो पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर था ना, जो हमारा गमीट था इसके अंदर था और एम्ब्रियो सैक है, तो पॉलन ट्यूब यहाँ से बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट मतलब वो ओपन हो जाएगा और वहां से मेल गमीट निकल जाएंगे। और मेल गमीट कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब 2 क्यों होते हैं, वो उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, क्या दिया है कि पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीजिंग द मेल गमीट्स, गमीट्स दिए, मतलब कितने होते हैं गमीट्स, 2 मेल गमीट होते हैं, कितने, 2। ओके, अब उन दोनों का भी यूज है। तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी है, मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन इनिशिएट कैसे होता है, हमने उसकी प्रोसेस देखे। अब यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन दिया है। ठीक है, ये डायग्राम से हम क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आया है वो पोलन ट्यूब से नीचे जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गमीट होते हैं। क्या होते हैं, मेल गमीट। ठीक है, अब ये मेल गमीट जो है उसे फ्यूज होना था एग के साथ और एक को पोलर न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, बट ये उसके पहले क्या होगा, ये जो पॉलन ट्यूब है ये बर्स्ट होगा। क्या होगा, बर्स्ट होगा। वो पॉलन ट्यूब बर्स्ट होगा तभी तो मेल गमीट वहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर निकलने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है वो दी है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है बट मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। ओके, तो ये डायग्राम देखते हैं हम पहले, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अब मेल गमीट की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये ओवरी, ठीक है, और ये जो छोटे छोटे सर्कुलर्स दिख रहे हैं आपको, ये ओव्यूल है। क्या है, और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही मेल गमीट की एंट्री होती है, समझा। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो सैक होता क्या है, तो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है एग, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल। ये टोटल 6 सेल्स हो गए। ओके, क्या है, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे ऐसे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 हो गए सिनर्जिड सेल्स। ओके, और ये हमारा एग सेल, और ये तीनों भी है एंटीपोडल सेल। ओके, और बीच में क्या है, तो बीच में है पोलर न्यूक्लियाई जो होता है डायप्लॉइड। क्या होता है, डायप्लॉइड। अब हमें बताना है कि फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन 2 मेल गमीट है। ओके, तो एक मेल गमीट जाएगा एग के पास
और दूसरा मेल गमेट जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास। एज आई टोल्ड यू, पोलर न्यूक्लियस 2n है और इसका नंबर क्या है, ये हैप्लॉइड है, गमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, तो n और ये मिलके फ्यूज हो गए, तो क्या हो जाएगा 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड। ओके, तो पोलर न्यूक्लियस के साथ जो मेल गमेट फ्यूज होता है, देन उसके बाद उसका जो क्रोमोसोमल सेट होगा वो होगा 3n। बट अगर एग के साथ फ्यूज हो रहा है, ये तो n है और एग भी n है, तो इन दोनों के फ्यूजन से 2n जाइगोट बनेगा, ठीक है, जिसका सेट होता है 2n। ओके, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, एक मेल गमेट एक सेल के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा मेल गमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, इसलिए हम इसे बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइज हुए मेल गमेट्स। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मेल गमेट है ये यूनाइट मतलब फ्यूज होना होता है, एग सेल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, ये मैंने आपको एम्ब्रियो सैक बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज हुआ एक मेल गमेट, एन को मैं कंसिडर कर लेती हूँ एक मेल गमेट, ठीक है, ये एक हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या दिया है, मेल गमेट यूनाइट विद द 2 पोलर न्यूक्लियर फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल पे न्यूक्लियस था जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे, क्या बोलते थे, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये ऑलरेडी 2n था, फिर से मेल गमेट आ गया और यहाँ पे फ्यूज हो गया, तो n प्लस 2n क्या हो जाएगा 3n। ओके, कैसे आया ये, n मतलब मेल गमेट, 2n मतलब पोलर न्यूक्लियाई, टोटल 3n। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो एग है, एग भी n था और मेल गमेट भी n था, तो टोटल 2n, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो मिला हमें पोलर न्यूक्लियस के साथ, जो मेल गमेट फ्यूज हुआ, तो वो है ट्रिप्लॉइड, बट यहाँ पे जो जाइगोट बना एग के साथ फ्यूज होके वो है डाइप्लॉइड। ओके, यहाँ पे कुछ की टर्म्स है जो आपको हमेशा याद रखनी है, इसलिए मैंने इसे एक्सट्रैक्ट करके रखा है कि स्टिग्मा क्या होता है। तो बताओ जल्दी, स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा एक स्टिकी सरफेस होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना फ्लावर का, तो यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टिकी होता है, तो ये होगी स्टिग्मा। ओके, ये वाली, ठीक है। अब स्टाइल, तो ये हो गई स्टाइल, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टाइल है। पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के साथ स्टाइल के अंदर फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। बहुत रफ हो गया ये, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा फिर से। ओके, ये हो गई ओवरी, ये है स्टिकी सरफेस स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल। ओके, फिर हमने बताया पॉलन ट्यूब, तो ये हमारा पॉलन ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ना ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक मैंने बताया ये ओवरी है, ओके, और ये छोटे 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 ये क्या है, ये ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ओके, मतलब सबसे पहले क्या आ गई, ओवरी, ओवरी के बाद ओव्यूल, ओव्यूल के बाद हमारा फाइनल क्या, एम्ब्रियो सैक। ओके, अब जाइगोट, अब जाइगोट क्या है कि मेल गमेट और एग फ्यूज होके क्या बनाया, जाइगोट बनाया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मेल गमेट और एग फ्यूज्ड होके क्या बनाया, जाइगोट बनाया, ठीक है। अब एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है, मेल गमेट और पोलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म है तो न्यूक्लियाई बोलना, ठीक है। तो मेल गमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का सेट क्या है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, और जाइगोट क्या है, डायप्लॉइड, ये याद रखना। ओके, यहाँ पे स्पर्म सेल्स दिया है, स्पर्म सेल मतलब भी मेल गमेट, ओके, मेल गमेट। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द pollination which is occur within the same flower or plant, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन which is occurs between
फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट होंगे, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में, और सेल्फ पॉलिनेशन में सेम होंगे, सेम, ओके। मतलब ये जो प्लांट है और ये फ्लावर्स है, इन दोनों के बीच में भी हुआ तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब यहाँ का एंथर यहाँ स्टिग्मा में स्टिक हो रहा है, सॉरी, पोलन ग्रेन स्टिक हो रहा है स्टिग्मा में। हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की और क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर में होता है, ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, और प्लांट भी सेम होता है, ओके, ठीक है। सपोज ये प्लांट है, यहाँ पे फ्लावर्स है, तो अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे हम, और अगर सेम प्लांट में हो रहा है, मतलब यहाँ एंथर में जो पॉलन ग्रेन था वो यहाँ के स्टिग्मा में स्टिक हो गया, मतलब ये वाले फ्लावर के, तो भी हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंस ये है कि सपोज दिस इज प्लांट 1 और दिस इज प्लांट 2, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ के स्टिग्मा में स्टिक हो रहा है, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब डिफरेंट प्लांट हो गया, ओके। सो एक बार मगअप कर लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, ठीक है, ये हो गया पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता कैसे है हमने वो भी देखे, ठीक है। ये पॉलिनेशन, अबायोटिक एजेंट देखे कि विंड और वाटर होता है, बायोटिक एजेंट देखे कि इंसेक्ट एंड एनिमल, मतलब जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक हो गए, ठीक है, बायो लिविंग, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर हमने जर्मिनेशन देखे, जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन होता है वो स्टिग्मा में स्टिक हो जाता है और वहां से क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है और 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें स्लाइड्स में हमने फोटोज देखे थे माइक्रोस्कोप के अंडर। देन फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन होता है, तो एक मेल गमेट जो है, एक मेल गमेट उसने फ्यूज किसके साथ किया, एग के साथ फ्यूज किया, ठीक है, और क्या बनाया, जाइगोट, और एक मेल गमेट ने पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया और क्या बनाया, एंडोस्पर्म। हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये देखे, ठीक है। और उसके पहले क्या देखे कि ये सारी प्रोसेस होने से पहले मेल गमेट आएगा कैसे, तो पोलन ट्यूब उसको लेके आता है, देन पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाता है और पोलन ग्रेन निकल जाता है और कहा जाता है एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के हमने पार्ट्स भी देखे, ओके। 6 सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में, जैसे कि सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये डायग्राम देख ली हमने, इसी से हमने इस डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिया, ओके। ये ओवरी देखे हमने, ओव्यूल्स देखे, ओवरी, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो सैक, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे याद रखना है, ओके। देन ये टर्म्स भी देखे कि हमें कौन कौन से टर्म्स याद रहने चाहिए। देन हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देखे। सेल्फ पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर सेम प्लांट में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो डिफरेंट प्लांट में होता है बट द सेम स्पीशीज। स्पीशीज कैसी होती है, उसकी प्रजाति जो बोलते हैं वो कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, जिसमें आता है मेल एंड फीमेल, उसमें हम पार्ट्स देखेंगे, उसके सेम प्रोसेस होती है बट अभी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, ओके। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहां पर भी जाइगोट डाइप्लॉइड ही रहता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, गुड लक।